चलो तो शुरू करें। सो वेव ऑप्टिक्स से चैप्टर हम लोगों का शुरू था और इस वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने बेटा प्रीवियस पार्ट में इंटरफेरेंस का पार्ट कंप्लीट किया था। याद है बेटा इंटरफेरेंस? तो इंटरफेरेंस करने के लिए मैंने आप लोगों को दो मेथड्स पढ़ाया था। एक मेथड था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, याद है बेटा आपको? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जिसमें मैंने दो सोर्सेज बताए थे, S1 S2 दो सोर्सेज बताए थे, और दूसरा मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट, प्रीवियस सेशन में बताया था। अब यंग्स एक्सपेरिमेंट का हो या बाय प्रिज्म एक्सपेरिमेंट का हो, दोनों मेथड अलग अलग है, बट इंटरफेरेंस की विड्थ का फॉर्मूला दोनों में सेम था। याद है ना? x इज इक्वल टू लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ये था हमारा फ्रिंज विड्थ। और आज बेटा हम इंटरफेरेंस ये कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, इंटरफेरेंस ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है। आज के सेशन में हम लोग डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट पढ़ने वाले, डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये चैप्टर में हम लोगों को तीन फिनोमेना से डील करना है। ऑलरेडी दो फिनोमेना हमने पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा था पोलराइजेशन, याद है ना बेटा? पोलराइजेशन। दूसरा था इंटरफेरेंस, और अभी तीसरा फिनोमेना मैं पढ़ रहा हूँ, ये आखिरी फिनोमेना इस चैप्टर का, दैट इज अ डिफ्रैक्शन। चलो शुरू करते हैं डिफ्रैक्शन फिनोमेना को, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन क्या है। तो ये डिफ्रैक्शन समझने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेके आया आपके स्क्रीन के सामने में। एग्जांपल नंबर 1 दिखाई दे रहा है बेटा ये आपको? यहाँ पे एक क्लाउड है, क्लाउड के पीछे कौन है बेटा? कोई दिखाई दे रहा है? पक्का? अच्छा सूरज है, क्लाउड के पीछे सूरज है, ओके। अच्छा सन है, पर सन तो दिखाई नहीं दे रहा है यार। क्या दिखाई क्या दे रहा है आपको? सन रेज दिखाई दे रहे हैं। क्या वो सन रेज सीधे सीधे आ रहे हैं, वो बेंड हो रहे हैं? सन रेज बेंड हो रहे हैं, और आपको एक बढ़िया मस्त की ल्यूमिनेसेंस यानी चमचमाता हुआ एक बॉर्डर दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे देखो ल्यूमिनेसेंस बॉर्डर। मैं शायद थोड़ा सा ये स्केच करके खराब कर रहा हूँ, बट ये ल्यूमिनेसेंस बॉर्डर मुझे चमचमाता हुआ एक बॉर्डर दे रहा है, बराबर है। तो ये ल्यूमिनेसेंस बॉर्डर शायद आप लोगों ने यार माउंटेन्स माउंटेन्स के पीछे जब सन होता है बेटा, तभी भी देखा होगा आपने। क्या यार ये लोग कितने लेट लेट एंट्री करते रहे। माउंटेन्स के पीछे, हाँ, पीछे सन होता है, तो वहां पे भी हम लोग ऐसा ही कुछ ऑब्जर्व करते हैं, ल्यूमिनेसेंस बॉर्डर ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा ये दूसरा इमेज देखो बेटा, बंद दरवाजा, हॉरर मूवी देखा है क्या रे? या नाम तो सुना होगा। हाँ, बंद दरवाजा हॉरर मूवी का नाम सुना होगा। उसमें ऐसा दिखाई देता है यार, दरवाजा मैं इतना ही ओपन करता हूँ और लाइट देखो यहाँ से, ये यहाँ से बेंड होते हुए आगे निकलता है। निकलता है क्या? ऐसा ऐसा फैलते हुए आगे निकलता है, हाँ या ना? अच्छा मूवीज में वो आप लोगों ने देखा होगा, वो अपना हीरो जेल के अंदर रहता है या विलन रहता है, यहाँ से ऐसी एक छोटी सी खिड़की होती है ऊपर में, देखा है क्या? और यहाँ से जब लाइट निकलता है, वो लाइट कैसे निकलता है? जैसे कि मूवी चल रही है और मूवी का जो प्रोजेक्टर है ना वो ऐसा फोकस कर रहा है, ऐसा निकलता है क्या लाइट? देखा है क्या आपने? हाँ, बंद कोठड़ी, जेल के अंदर में, शायद कहीं गए तो नहीं होगे, बट मूवीज में पक्का देखा है हमारे बच्चों ने। अच्छा ये तीसरा वाला इमेज देखो यार, तीसरा वाला इमेज देखो। वो हॉरर पिक्चर राज वगैरह देखा है क्या यार? उसमें ऐसा सीन है ये। हाँ बस बस, सब कुछ हमारे बच्चों ने देख लिया है, पूरी दुनिया जानते हैं टीवी के भरोसे, बराबर है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि ये लाइट जो है ना, इसके पीछे में शायद सन है, बराबर है, सन है। और वो क्या कर रहा है, वो लाइट सीधे तो नहीं आ रहे, तो ये सामने में कोई तो भी है, और इस वजह से लाइट क्या हो रहा है बेटा? लाइट क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। तो इन तीनों फिनोमिना में मैंने क्या बताया, लाइट का क्या हो रहा है? बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंड हुआ है। अच्छा आपने कभी फोटो निकाला है क्या रे? आपके पीछे में एक बड़ा सा फोकस लगा दिया है और आप उसके सामने में खड़े हो, ऐसा कभी फोटो निकाला है क्या आपने? आपके पीछे में लाइट है बड़ा सा, और उस लाइट को आपने हाइड कर लिया है और आप उसके सामने में खड़े हो, निकाला है क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। यानी ये आप ऐसी यहाँ पे खड़े हो और आपके पीछे में कहीं तो भी लाइट है, तो आप पता है क्या, आप पूरे काले काले दिखाई देते हो, और आपके आजू बाजू से ऐसी, जैसे भगवान है ना, भगवान के फोटो अगर देखते हो, ऐसी रे निकलते हैं, भगवान जी प्रसन्न होते तो दिखाई देता है क्या? हाँ, देखा है, ऐसी रेज बाहर निकलते, बस बस वैसी दिखाई देता है। तो ये सभी फिनोमिनॉज में लाइट क्या हो रहा है बेटा? बेंडिंग ऑफ अ लाइट। अच्छा अब ये बेंडिंग ऑफ अ लाइट कहां से हो रहा है? सुनो अच्छे से, ये बेंडिंग ऑफ लाइट कहां से हो रहा है? फ्रॉम कॉर्नर, कॉर्नर से हो रहा है। कॉर्नर किसका?
ऑफ ऑब्स्टैकल, जिससे लाइट पास नहीं हो सकता, कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टैकल और स्लिट। ऑब्स्टैकल लीजिए या लीजिए स्लिट, और इसी फिनोमेना को कहते हैं, क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। क्लियर हो गया बेटा, दिमाग में चला गया डिफ्रैक्शन यानी क्या, उसके अलग अलग एग्जांपल भी बता दिए मैंने। डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टैकल और द स्लिट। मैं इसे एग्जांपल के और पे बता रहा हूं, अच्छे से देखेंगे। यहां से लाइट अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, ये देखो, ये लाइट सीधा 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 जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सामने में एक मैंने ऑब्स्टैकल रखा है, ऑब्स्टैकल यानी जिससे लाइट पास नहीं हो सकता, दिखाई दे रहा है। और ये सामने में मैंने रखा है स्क्रीन। चलो मुझे बताओ, इस स्क्रीन पे जो लाइट मिलेगा, एक मिनट, इधर से मैं इससे ये कर देता हूँ, ब्लॉक कर देता हूँ, इसको रे को नहीं बताता। हाँ मुझे बताओ, ये जो रे है, ये रे कैसे जाएगा, सीधा जाएगा, जाएगा कि सीधा स्क्रीन के ऊपर जाके गिरेगा? अच्छा, ये भी स्क्रीन पे ऊपर जाके गिरेगा। अच्छा, ये रे जाएगा कि स्क्रीन के ऊपर आएगा क्या? नहीं। अच्छा, ये रे, ये भी नहीं आएगा। यानी मुझे अगर देख रहा हूं मैं, तो यार ये इतना जो रीजन है, इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इल्यूमिनेटेड रीजन। यहाँ पे लाइट मिलना चाहिए ना बेटा, इल्यूमिनेटेड रीजन रहना चाहिए, ये रीजन इल्यूमिनेटेड रहना चाहिए। और ये नीचे में क्या होना चाहिए बेटा, इसका क्या आना चाहिए, लाइट गिर ही नहीं रहा है ना बेटा, लाइट मिल ही नहीं रहा है, इसके नीचे लाइट नहीं मिल रहा है, यानी क्या बनना चाहिए वहां पे, शैडो बनना चाहिए बेटा। तो नीचे का जो रीजन जो दिखाई दे रहा है, यस, नीचे का जो रीजन दिखाई दे रहा है वो रहेगा मेरा ज्योमेट्रिकल शैडो, ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है, ये होना चाहिए। बट एक्चुअली ऐसा होता है क्या, प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। मैंने इतने सारे एग्जाम्पल आप लोगों को बताए, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल, इसमें मैंने ये बताया कि लाइट क्या होता है, लाइट बेंड होता है। कहां से बेंड होता है, लाइट कहां से बेंड होता है बेटा, लाइट बेंड होता है फ्रॉम द कॉर्नर, बराबर है, यहां से बेंड होता है, और बेंडिंग होने के बाद कहां एंट्री मारने की कोशिश करता है, देखो, ये देखो, ये लाइट एंट्री कहां मार रहा है, इल्यूमिनेटेड रीजन में या शैडो वाले रीजन में। देखो डायग्राम देखिए, डायग्राम देखिए, सभी सभी डायग्राम देखिए, कहां पे लाइट एंट्री करने की कोशिश करता है, बेंड तो होता है, और बेंड होने के बाद ये एंट्री मारने की कोशिश करता है इन अ शैडो रीजन। समझ में आ गया, ये बेंड होने के बाद कहां एंट्री करने की कोशिश करता है, शैडो रीजन में, और इसी को कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ अ लाइट, जिसमें लाइट बेंड होता है और कहां एंट्री करता है और खुद को कहां स्प्रेड करता है, तो स्प्रेडिंग इन, कहां खुद को स्प्रेड करता है, स्प्रेडिंग इनटू कौन सा रीजन, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। एक मार्क्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया क्या बेटा? हाँ, प्राची, हो गया बेटा, क्लियर है? कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं आप लोगों के। एक मार्क्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। डिफ्रैक्शन आपको दिखाई देगा बेटा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स है, वो एग्जांपल्स आप लोग ऑब्जर्व करना बनता है बेटा। हमारे रीजन में, हमारे आजू बाजू सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल डिफ्रैक्शन के भी हम लोग देखते हैं, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर, एक मार्क्स का डेफिनेशन और कंसेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा। देखो, देन देखो, ये डिफ्रैक्शन का मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखा के दिया है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टैकल और द एपर्चर, एपर्चर यानी स्लिट, ओपनिंग या डोर, ठीक है। द फिनोमेना, हाँ, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये एग्जैक्टली डिफ्रैक्शन क्यों होता है, जैसे कि हमने इंटरफेरेंस होने के लिए कितने सोर्स को यूज किया था बेटा, इंटरफेरेंस होने के लिए हम लोगों ने बेटा दो सोर्सेस को यूज किया था, टू सोर्सेज यूज। बट यहाँ पे हम लोग दो सोर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे, सुनो अच्छे से, ये फिनोमिना होने के लिए हम लोग एक ही सोर्स को यूज कर रहे हैं बेटा, एक ही सोर्स को यूज कर रहे हैं, बट उस सोर्स का यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन हो रहा है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू ओनली वन सोर्स। हाँ अदिति ताई, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कि बेटा, एक ही सोर्स को यूज कर रहे हैं,
और इस एक सोर्स के जो वेव फ्रंट आ रहा है, जो वेव फ्रंट जानते हो ना आप लोग, वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल या प्लेन वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट पे रहने वाले हर एक पॉइंट क्या कहलाते हैं बेटा? आपको याद है क्या? वेव फ्रंट पे रहने वाले हर एक पॉइंट क्या कहलाते हैं? क्या बात है, सेकेंडरी सोर्स। ओके, और इन्हीं सेकेंडरी सोर्स की वजह से आपका डिफ्रैक्शन बन रहा है। क्लियर? डिफ्रैक्शन इज ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स originating from the different part of the same wavefront. Clear point number 2? और एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, उसका डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ज्यादा होगा। क्लियर? वेवलेंथ इज मोवर, डिफ्रैक्शन इज अ मोवर। और एंट्रेंस के लिए एक बात याद रखेंगे बेटा, वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव का वेवलेंथ लाइट वेव से ज्यादा होता है, यानी बेंडिंग सबसे ज्यादा कौन से इसमें होगा? साउंड वेव। एक्चुअली हम लोग तो लाइट वेव पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग लाइट वेव पढ़ रहे हैं, बट आप लोगों को पता होना चाहिए, एंट्रेंस ओरिएंटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ डिफ्रैक्शन में बेंडिंग किसमें ज्यादा, तो बेंडिंग साउंड वेव में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द लाइट वेव, क्योंकि साउंड वेव का वेवलेंथ बड़ा होता है एज कंपेयर टू लाइट वेव। क्लियर? चलो बड़े आगे। हाँ, अब देखो यार, डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स है, डिफ्रैक्शन के दो टाइप्स, एक है हमारा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन और दूसरा है हमारा फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब डायग्राम से देखेंगे, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन, स्क्रीन नहीं है, मैंने स्लिट रखा है यहाँ पे, बराबर है, सोर्स एंड द स्लिट, सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैसे बेटा? फाइनाइट है। और ये फाइनाइट डिस्टेंस की वजह से वेव फ्रंट कैसे दिखाई दे रहा है आपको? वेव फ्रंट कैसे दिखाई दे रहा है? सिलेंड्रिकल है या वेव फ्रंट स्पेरिकल है या प्लेन वेव फ्रंट है? स्पेरिकल वेव फ्रंट। ओके, तो स्पेरिकल भी मिल सकता है बेटा आपको, सिलेंड्रिकल भी मिल सकता है। ठीक है, तो फ्रेजनल डिफ्रैक्शन इन विच डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्लिट इज अ फाइनाइट, और वेव फ्रंट मिलेगा स्पेरिकल। और फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जो देखो बेटा सेकंड डिफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहा हूं मैं, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इसमें क्या हो रहा है, तो डिस्टेंस कैसी है? आपको सोर्स दिखाई दे रहा है क्या बेटा इस डायग्राम में? इस डायग्राम में सोर्स दिखाई दे रहा है क्या? सोर्स दिखाई नहीं दे रहा है, यानी सोर्स कहां पे होगा? सोर्स दिखाई नहीं रहा है, यानी सोर्स कहां पे है? तो सोर्स एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी से अगर कोई लाइट भेजता है तो वो स्पेरिकल वेवफ्रंट किसमें कन्वर्ट हो जाती है? बड़े बड़े स्पीयर का छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है? बड़े बड़े स्पीयर का छोटा छोटा पार्ट क्या कहलाता है? प्लेन ही कहलाता है ना बेटा। बड़े से स्पीयर पे छोटा सा पार्ट, यानी हमारा अर्थ कैसा है बेटा? स्पेरिकल। अच्छा, उसमें हम लोग जितने जगह पे रहते हैं, हमारा घर है, वो कैसा पार्ट है? अर्थ के स्पीयर के सामने में हमारा घर का रीजन कैसी है? बहुत छोटा। तो आपका घर जहां पे भी है, जो सरफेस आप लोग जहां पे भी आपने घर बनाया, क्या वो स्पेरिकल पार्ट है या प्लेन पार्ट है? प्लेन पार्ट है, समझ में आ गया? तो उसके लिए सोर्स कैसी चाहिए, तो सोर्स एट इंफिनिटी। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट्स बन रहे हैं, कैसी वेव फ्रंट बन रहे हैं? प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर? तो ये दो टाइप्स आपको क्वेश्चन ऐसे तो पूछा तो नहीं जाता, बट पता होना चाहिए कि एक फ्रेजनल डिफ्रैक्शन है और एक फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? दोनों में डिफरेंस है किसका? सोर्स और स्क्रीन का डिस्टेंस है, सॉरी सोर्स और स्लिट, स्क्रीन नहीं, सोर्स एंड द स्लिट। क्लियर? बड़े आगे। नेक्स्ट, अब देखो यार, ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, जैसे कि हम लोगों ने, आपको याद होगा कि इंटरफेरेंस पढ़ा था, और इंटरफेरेंस का पूरा एक एक्सप्रेशन निकाला था, और वहां पे हम लोगों ने फ्रिंज विड्थ निकाला था, याद है क्या बेटा? फ्रिंज विड्थ एक्स का एक्सप्रेशन किया था। अब वैसे ही यहाँ पे भी मुझे फ्रिंज विड्थ निकालना है, सॉरी इसे फ्रिंज विड्थ ना कहते हुए हम लोग यहाँ पे बैंड विड्थ निकालेंगे, और उसे कैपिटल डब्ल्यू से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। अब वो निकालने के लिए मैं इसका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन नहीं बताने वाला हूँ, वैसे तो हमारे सिलेबस का पार्ट है ही है, बट तभी भी मैं इसे निग्लेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है कि यार ये पूछते ही नहीं है।
और ये प्रिपेयर करने के चक्कर में हमारा इंटरफेरेंस में बच्चे हमारे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा यार मिक्सिंग हो जाता है, इधर का उधर का इधर। तो इस वजह से मैं सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने सबसे पहले पार्ट में एक स्लिट लिया है, स्लिट यानी विंडो, स्लिट यानी विंडो, याद रखेंगे। स्लिट यानी सिंपल टर्म में अगर आपको याद नहीं होता है तो ये आप लोग अपने टॉप मार्जिन पे कॉपी के लिख के रखेंगे। स्लिट यानी सिंपल विंडो, यहां से वेव फ्रंट एंट्री कर रहा है। मैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो कौन सा वेव फ्रंट एंट्री कर रहा है बेटा? प्लेन वेव फ्रंट एंट्री कर रहा है। ओके, अगर ये प्लेन वेव फ्रंट बिल्कुल सीधा सीधा निकल गया, ये आपको सामने में लेंस दिखाई दे रहा है, तो कौन से पॉइंट पे आएगा? ओ पॉइंट पे मिलेगा। तो ओ पॉइंट पे आपका क्या रहेगा? तो ओ पॉइंट से जो आप रास्ता पकड़ रहे हैं ए से ओ तक आने के लिए और बी से ओ तक आने के लिए, ये देखिए मूविंग फ्रॉम ए टू ओ एंड बी टू ओ, ये दोनों पाथ कैसी हैं, दोनों रास्ते कैसे, देखिए आप लोगों को डायग्राम क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ज्योमेट्रिकली अगर मैं देख रहा हूं तो ये डायग्राम बिल्कुल बिल्कुल ए टू ओ और बी टू ओ, ये पाथ कैसी है, इक्वल पाथ है बेटा। और इसके वजह से पॉइंट ओ कैसा होगा? हाँ मंजेरी, पॉइंट ओ कैसी होगा? पाथ अगर इक्वल है तो पॉइंट ओ कैसी होगा? तो पॉइंट ओ होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी। जब पाथ डिफरेंस जीरो होता है, पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा? जीरो होता है, तो हमें हमें जो पॉइंट मिलता है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का मिलता है, यानी पॉइंट इज अ ब्राइट। आपकी इधर बारिश शुरू हो गई क्या रे? क्या बात, मजा आएगा। अरे काय कोणाकडे नाही झाली? तुमच्या एरियात पाप केले असेल, कोंबड्या बकऱ्या जास्त खाल्ल्या असेल। जाऊ दे, तुमच्या एरियात कोंबड्या बकरी जास्त खात असेल ना, म्हणून पाप लागलं असेल। ठीक है, जाऊ दे, येईलच। हाँ, ओके, तो ये बीच वाला जो पॉइंट है वो ब्राइट पॉइंट मिलेगा बेटा। अब देखो यार यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो ओ वाले पॉइंट के बारे में तो बात कर लिया, ब्राइट पॉइंट होगा। अब पॉइंट पी कब मिलेगा? ये देखो ये पॉइंट पी की मैं जब बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट पी कब मिलेगा? तो पॉइंट पी होने के लिए आपका जो आने वाला वेव फ्रंट है, ये देखो ये वेव फ्रंट है ए बी, जो यहाँ पे गिर रहा है, वो गिरने के बाद क्या होना चाहिए? बेंड होना चाहिए। आपने देखा है कि बेटा गाड़ी को कट लगती है, साइकिल को किसी दोस्त ने कट मार दिया, कट पता है ना? कट मारने से बाद क्या होता है? सीधी जाती है कि गाड़ी? नहीं, बेंड होती है ना। हाँ, ऐसी अपने जो रास्ते से जा रही है वो रास्ते से ना जाते हुए जैसे ही इस एज पे मैंने कॉर्नर पे कट कर दिया, या कॉर्नर पे यहाँ पे लग गया, ऑब्स्टेकल लग गया, तो ये ऐसा जाता है, ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। तो ये पॉइंट पी मिला है, क्यों मिला है बेटो? ड्यू टू बेंडिंग, ड्यू टू बेंडिंग। अब देखो यार यहाँ पे पॉइंट पी जो बेंडिंग मिला है, और ये पॉइंट पी आपको कैसे दिखाई दे रहा है डायग्राम में? यहाँ पे इंटेंसिटी कैसे दिखाई दे रहा है? मैक्सिमम या मिनिमम? तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी है। शायद वो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड है? पॉइंट पी, ये शायद डार्क हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बेटा? ब्राइट हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड है? डिपेंड ऑन किसके ऊपर? अभी मैंने बताया किसके ऊपर डिपेंड होता है ये? पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटा, ए से पी और बी से पी, इसके बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? पाथ वन कौन सा है? एपी। और पाथ टू कौन सा है? बीपी। इसका पाथ डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है आपके पॉइंट पी के लिए? अच्छे से देखो, पाथ डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है? डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? यस नो प्लीज कमेंट्स कीजिए। ये देखो ए से लेके पी और ये बी से लेके पी। हाँ, तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा मुझे बताइए यार, आपके हाथों में दो उंगलियां है ना, सभी के हाथों में? अच्छा, दोनों उंगलियां सेम है क्या? साइज सेम है क्या? पक्का? अच्छा, एक बड़ी है एक छोटी है। अच्छा, कितने से बड़ी है कैसे पता चलेगा? तो छोटे उंगली से बड़े उंगली पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे।
समझ में आ गया? हाँ, तो वो होगा पार्ट डिफरेंस। तो देखो मैंने वही किया, ये पॉइंट ए से, ये देखो मैं डायग्राम फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे से डायग्राम देखेंगे। क्या श्लोक भाई, ओमकार, ये एपी और ये मैंने सिंपल ऐसा बता दिया ना, ए, ये बी और ये पॉइंट पी, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। समझ में आ गया? इस पॉइंट को ई नाम दे दिया। तो ये बीई क्या होगा बेटा? होगा क्या? बीई पाथ डिफरेंस, देयरफॉर बीई क्या होगा? पाथ डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा, अब ये पार्ट डिफरेंस कितना, अब ये पार्ट डिफरेंस कितना देखेंगे अच्छे से। मुझे बताओ, ए बी यानी मैंने ये स्लिट बताया हुआ है, और इस स्लिट यानी विंडो, इसका ओपनिंग है स्मॉल ए, स्मॉल ए, ये है स्लिट विड्थ, ये एंगल है थीटा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बेंड हुआ होगा, कितने से कुछ ना कुछ एंगल से बेंड हुआ होगा। तो मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला बताइए बेटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा इस डायग्राम में? बीई अपॉन ए बी, यस नो? ओके, तो बीई इज इक्वल टू क्या बेटा? बीई इज इक्वल टू क्या, मुझे वही चाहिए। तो बीई इज इक्वल टू क्या? देयरफॉर बीई इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और ए बी का वैल्यू है मेरे पास, ए बी यानी कितना? स्मॉल ए, स्मॉल ए यानी क्या? स्लिट विड्थ। समझा क्या वेदिका? स्मॉल ए यानी स्लिट विड्थ, ए साइन थीटा। क्लियर? ये समझ में आया क्या? पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा। आपको अगर याद होगा, इंटरफेरेंस में भी हम लोगों ने जब कंसेप्ट पढ़ा था, कंसेप्ट समझा था, तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकाला था। आपको याद है? पार्ट डिफरेंस वहां पे भी निकाला था हमने, पार्ट डिफरेंस हम लोग यहाँ पे भी निकाल रहे। खुशहाल, कमेंट्स नहीं आ रहे आपके बिल्कुल। तो पार्ट डिफरेंस वहां पे भी निकाला था, पार्ट डिफरेंस यहाँ पे भी निकाला है। तो ए साइन थीटा, अब वो डार्क होगा या ब्राइट होगा, तो हम लोग उसे कंडीशन के साथ कंपेयर करेंगे, और बाद में हम लोग विड्थ निकालने वाले हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इतना क्लियर है? किसी को इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किसी को प्रॉब्लम है जल्दी से कमेंट्स कीजिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है तो बोलिए। क्लियर है? ओके, चलो। तो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि यार ये जो पार्ट डिफरेंस निकाला है, अरे यार यहाँ मुझे एक स्लाइड लेना था, क्या किया जाए, चलो छोड़ो, यही पे मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने पार्ट डिफरेंस बताया, क्या बताया? पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, तो इससे हम लोग विड्थ निकाल सकते हैं, जैसे कि पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। और यहाँ पे अगर मैं विड्थ के लिए बात करता हूँ, तो पार्ट डिफरेंस दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक एन लैम्बडा ए साइन थीटा, और एक और मल्टीपल ऑफ लैम्बडा होता है बेटा। तो मैं एन लैम्बडा के लिए बता रहा हूँ, देखो यहाँ से, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? एन लैम्बडा बाय ए। तो थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है ये एंगल बहुत छोटा होता है, एज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। हाँ, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, यानी विड्थ कितना होगा बेटा? एन लैम्बडा बाय ए। समझ में आया क्या? विड्थ कितना होगा? एन लैम्बडा बाय ए, थीटा। तो ये कौन सा विड्थ होगा? ये एंगल निकाला, ये कौन सा विड्थ होगा? हाँ, इसको भी हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था बेटा, एंगुलर विड्थ होगा लैम्बडा एन बाय ए, यानी पहला पहला जो डिफ्रैक्शन होगा बेटा, पहला बेंडिंग होगा, उसका विड्थ कितना होगा एंगल का? लैम्बडा बाय ए। देखो, दूसरा डिफ्रैक्शन का विड्थ कितना होगा? मोटाई, मोटाई, विड्थ कितना होगा? 2 लैम्बडा बाय ए। ये एंगल बनेगा ना यहाँ से ऐसे। एक मिनट है, मैं डायग्राम बता रहा हूँ, प्रीवियस वाला डायग्राम के साथ कंपेयर करके मैं एंगल बता रहा हूँ। ये देखो, ये पहला अगर डिफ्रैक्शन है तो यहाँ एंगल थीटा, उसके जगह बाद में कितना होगा एंगल? 2 थीटा, उसके बाद कितना होगा? 3 थीटा। समझ में आ रहा है क्या? और उसी का ही वैल्यूज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। पहले का वैल्यू कितना? लैम्बडा बाय ए, दूसरे का वैल्यू 2 लैम्बडा बाय ए, तीसरे का वैल्यू 3 लैम्बडा बाय ए। ये तो है स्क्रीन के वन साइड,
ऑन द आइदर साइड क्या बेटा, आइदर साइड भी वैसे ही होगा ना, लैम्बडा बाय ए, 2 लैम्बडा बाय ए माइनस 3 बाय लैम्बडा ए। ये माइनस क्यों बताया है मैंने, क्योंकि जीरो के ऑन द आइदर साइड, एक पॉजिटिव साइड और एक निगेटिव साइड, इस वजह से बताया। ओके अच्छा, अब देखो ये तो मैंने एंगुलर विड्थ बताया, अब एंगुलर विड्थ के जगह पे मुझे लीनियर विड्थ यानी डिस्टेंस देखना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये समझ में आ रहा है कि बेटा ये डिस्टेंस कितना है। हाँ, अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा ये डिस्टेंस कितना है। अब देखो मुझे यहाँ पे इस डायग्राम में मुझे प्रीवियस डायग्राम पे जाना पड़ेगा, तो जाके ये कंसेप्ट आप लोग समझ पाओगे। या शायद यहीं पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पॉइंट पी, ये पॉइंट ओ, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस कितना होता है, ये मेरा सोर्स था ना यहाँ पे, सोर्स यानी स्लिट था, ये डिस्टेंस कैपिटल डी, ठीक है, और ये मेरा विड्थ, विड्थ को मैं डब्ल्यू से बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बताओ मुझे बेटा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा ये डायग्राम में, टेन थीटा यानी पीओ, पीओ यानी विड्थ, हाँ, और एसओ यानी क्या, कैपिटल डी, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं टेन थीटा को एज अ एंगल बहुत छोटा है, इस वजह से इसको मैं थीटा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो डब्ल्यू थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई डी, क्लियर, मैं एंगल को काफी काफी छोटा कंसिडर कर रहा हूँ, देयरफॉर ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, दोनों को मैं इक्वेट कर रहा हूँ, देखो, देयरफॉर लीनियर विड्थ एन लैम्बडा बाय ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय स्मॉल डी, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर फाइनली डब्ल्यू इज इक्वल टू एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए, क्लियर है क्या फॉर्मूला कैसे आया। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने सिंपल क्या किया है, यहाँ पे एक tan थीटा का फॉर्मूला और ये sin थीटा का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूलेस को हमने इक्वेट किया है, और यहाँ से मेरे पास लीनियर विड्थ आ गया। अच्छा आपको पता है कि बेटा वहां पे हमने इसके प्रीवियस इंटरफेरेंस में जो विड्थ बताया था वो कैसे बताया था, इंटरफेरेंस में फॉर्मूला यही था, सिर्फ स्मॉल ए की जगह, आप अच्छे से याद करो बेटा, ये स्मॉल ए की जगह इंटरफेरेंस में क्या था, स्मॉल डी था, बस इतना ही है। वहां पे स्मॉल डी क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, और यहाँ स्मॉल ए क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, बस इतना याद रखेंगे। अच्छा मुझे बताओ यार, ये आपको बीच वाला जो दिखाई दे रहा है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न मैंने शो किया है आप लोगों को, सॉरी इंटरफेरेंस नहीं, कौन सा पैटर्न है ये, डिफ्रैक्शन पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, इसमें मुझे बताओ यार, ये जो सेंट्रल वाला है इसका एंगल कितना, थीटा आएगा या टू थीटा आएगा, सेंट्रल वाले का एंगल, ये देखो ना, इधर लैम्बडा बाय ए है और इधर भी माइनस लैम्बडा बाय ए है, तो सेंट्रल वाले का एंगल कितना आएगा, सेंट्रल वाले का एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा या टू थीटा आएगा, देखो ना सेंटर के केस में एंगल ऊपर भी बन रहा है, क्योंकि सेंट्रल का विड्थ अगर मुझे देखना है बेटा वो ऊपर से ऊपर भी बन रहा है और नीचे भी बन रहा है, एक मिनट, तो सेंट्रल के केस में अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरा पॉइंट पी इधर आएगा, वैसा ही पॉइंट पी मेरा पी डैश इधर आएगा, तो सेंट्रल का विड्थ कितना, फॉर सेंट्रल एंगुलर विड्थ, मंजीरी आप हो क्या बेटा, आपके कोई कमेंट्स नहीं आ रहा है, एंगुलर विड्थ टू थीटा, समझ में आया कि ये एंगुलर विड्थ टू थीटा कैसी होगा, ये सोर्स एस, हाँ यहाँ पे देखो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये सोर्स एस, यहाँ से पॉइंट पी ऊपर जा रहा है, यहाँ से पॉइंट पी डैश नीचे जा रहा है, ऊपर का एंगल थीटा, नीचे का एंगल थीटा, तो एंगुलर विड्थ टू थीटा, सेंट्रल यानी डबल होगा, सेंट्रल यानी डबल होगा, एंगुलर विड्थ और लीनियर विड्थ की बात करते हो तो लीनियर विड्थ भी डबल होगा, सेंट्रल का लीनियर विड्थ भी डबल होगा, यानी टू इंटू डब्ल्यू, ये होगा सेंट्रल का विड्थ।
और किसी भी बाकी का विड्थ देखा तो बाकी लोगों का विड्थ कितना होगा, सिर्फ और डब्लू, बाकी लोगों का विड्थ होगा सिर्फ और डब्लू, और सेंट्रल का विड्थ की अगर बात करते हैं तो वो कितना होगा, 2W, डबल होगा। क्लियर? हाँ, जो लोग काफी लेट आते हैं थोड़ा टाइम पे आया कीजिए यार, टाइम पे आया कीजिए, इतना लेट मत आया करो, यानी प्रवचन खत्म होने के एंड तक पहुंच जाते हैं। हाँ आयुष, आयुष नहीं सॉरी, कुणाल, नाम ही काफी। कैसे होगा कुणाल भाई? शायद जानवी भी लेट आई ना, इतना लेट लेट एंट्री करेंगे तो कैसे होगा? हाँ आर्यन, आर्यन आ जाता है बेचारा, पढ़ाई करता है बहुत अच्छे से, सिर्फ होमवर्क ही सेंड नहीं करता, आर्यन का प्रॉब्लम वही है। जल्दी आता हूँ, बहुत अच्छी बात है। ओके मुझे ये बताओ यार, और एक चीज, यहाँ पे जब मैं ये पैटर्न की बात कर रहा हूँ तो इसमें मुझे बताओ यार, ये सेंट्रल का इंटेंसिटी देखो कितना ज्यादा है, सेंट्रल का इंटेंसिटी देखो कितना ज्यादा है, और बाद में जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, एक्चुअली डायग्राम प्रॉपर नहीं है यार ये, इंटेंसिटी जैसे जैसे आगे जाएगी तो इंटेंसिटी कम होते जाएगा। हाँ सर्वेश भाई, क्या हो गया, नाराज हो गया तू तो जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसी वैसी हम लोगों का इंटेंसिटी की जो है, इंटेंसिटी कम होते जाएगा। एक्चुअली इसका एग्जैक्टली पैटर्न जो है वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। ये सेंट्रल का इंटेंसिटी ज्यादा, उसके बाद इसे कहते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, इसे कहते हैं सेकंड मैक्सिमा, फिर ये थर्ड, ये एक साइड का बताया मैंने, वैसे ही ये दूसरे साइड का धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होते जाता है। यह इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है, इसे फर्स्ट मैक्सिमा, इसे सेकंड मैक्सिमा, इसे थर्ड मैक्सिमा। ठीक है, क्या बात है टोपेंद्र, टोपेंद्र को सबका दर्द पता चल जाता है, सबके शायद दिल में रहता है। हाँ टोपेंद्र, और ये है अपना फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे 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 धीरे, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ यार, धीरे 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 इंटेंसिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। क्लियर? तो और इसमें कुछ आपको डिफिकल्टी है कुछ क्वेश्चन पूछने, सो दैट अदरवाइज मैं आज के सेशन में न्यूमेरिकल तो नहीं हो पाएंगे, ऑलरेडी 41 मिनट्स हो चुके हैं ना। ठीक है, तो एक्चुअली ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, एक दो ही न्यूमेरिकल है, यानी कि डिफ्रैक्शन वाला भी हमारा फिनोमेना खत्म हो जाता है। तो एक काम करेंगे बेटा, आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क बता रहा हूँ, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से हो सके नहीं, आपको होमवर्क ही है, करना ही पड़ेगा। आपको एक डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। टेक्स्ट बुक को देखेंगे या आप लोगों के पास किसी के पास टारगेट के नोट्स हो गए वो देखेंगे, और मुझे ये डिफरेंस के कम से कम 4 पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, और उस 4 पॉइंट्स को हमारा लेक्चर शुरू होने के पहले आप लोगों के ये पॉइंट्स मुझे व्हाट्सअप आ जाने चाहिए, आ जाएंगे। हाँ बाकी लोगों का कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है कपिश भाई, क्लियर है होमवर्क क्या बताया मैंने? तो कल के सेशन में क्या करेंगे बेटा, ये आगे के जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक के, वो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे ही एंड करते हैं, कल के सेशन में मिलेंगे हमारे इसी वक्त इसी जगह। ठीक है, चलो सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ, बाय।